लोग कहते हैं दूसरा केदार आ गया, कोई कहता है काशीराम आ गया। सवाल है, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। रामगेदर के ऊपर एक आरोप है, बात हो गई अलग तरीके की, विकास के मुद्दे की बात करें, काट किया कि हम चुनाव नहीं करेंगे, पीने का पानी तक नहीं है, तो कुछ न कुछ तो सवाल ऐसे आते होंगे। सूरतगढ़ विधानसभा से मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर रामगेदर साहब है। एक साहब की छवि, हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं दूसरा केदार आ गया, कोई कहता है काशीराम आ गया। बीएसपी से कांग्रेस तक का सफर, क्या कहोगे? बीएसपी अच्छी, कांग्रेस अच्छी? देखो, पार्टियां दोनों ही अच्छी थी। बीएसपी भी अच्छी थी, आज कांग्रेस भी अच्छी है। और मैं साहब काशीराम जी के साथ जुड़ा बसपा में, और साहब काशीराम जी से प्रेरणा लेकर के मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। लेकिन आज के जो हालात हैं देश के, जिस तरह से देश में संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने का काम हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये जो आज देश की हालात बने हैं, इस हालात के अंदर आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने वाली जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ यदि लड़ाई लड़नी है तो फिर हमारे पास विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस को चुना, और कांग्रेस को चुन करके, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के संविधान को बचाया जाए। एक सवाल है, क्या पूरी कांग्रेस आपके साथ है? हाँ, सूरतगढ़ के अंदर पूरी कांग्रेस आज हमारे साथ है। हम जितने भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, वो सभी कैंडिडेट हमारे साथ हैं, और एक कैंडिडेट जो साथ नहीं है, मैं उन्हीं के ऊपर आ रहा हाँ, उसके बारे में सूरतगढ़ में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी घर वापसी की है। वो भाजपा से 2008 के अंदर आए थे, 3 दिन पहले आए, 3 दिन बाद में उनको टिकट मिला, और अब फिर उन्होंने घर वापसी कर ली है। तो इसलिए बाकी सारी की सारी जो पुरानी कांग्रेस है, मूल जो कांग्रेस है, वो एकजुट है। और कांग्रेसियों में अब की बार जान आई है। जो लोग पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 8 सालों से जो लोग निष्क्रिय थे, घर बैठे थे, आज वो सारी की सारी कांग्रेस एकजुट होकर के और कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। डूंगर रामगेदर के ऊपर एक आरोप है, मूल ओबीसी की बात ज्यादा करते हैं, एक जाति विशेष का विरोध करते हैं। क्या सच्चाई है? जाति, जाट? नहीं, देखो, मैंने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया, और आज जाट जाति के जो मुख्य लोग हैं आज मेरे साथ हैं। सावराम जी पूनिया मेरे साथ हैं, देवीलाल सारण मेरे साथ हैं, किशन गोदारा जी मेरे साथ हैं, बनवारी लाल थोरी मेरे साथ हैं, और भी जो कांग्रेस से विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं वो आज मेरे साथ हैं। और सावराम जी पूनिया पिछले जब मैं बसपा से चुनाव लड़ा तब भी मेरे साथ थे, देवीलाल सारण बसपा से चुनाव लड़ा तब भी मेरे साथ थे। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। और मैंने हमेशा से 36 बिरादरी की बात की है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चला हूँ, और यही वजह है कि आज जब 2013 के अंदर हमने चुनाव लड़ा तब हमें 40,000 वोट आए बसपा से। हालांकि ये बेल्ट जो है वो बसपा की नहीं है, पूर्वी राजस्थान के अंदर बसपा की बड़ी मूवमेंट है, लेकिन इस बेल्ट के अंदर बीकानेर जो संभाग है इसमें बसपा की बड़ी मूवमेंट नहीं है। फिर भी हमें 40,000 वोट मिले, और जब 2018 के अंदर चुनाव लड़ा तब हम 55,500 वोट मिले। यदि वोटों में कटौती होती, यदि हम पर किसी भी तरह का कोई आरोप होता तो वोटों में कटौती होनी चाहिए, लेकिन वोट कटे नहीं, हमारे वोट बढ़े हैं। तो इसलिए ये जो निराधार आरोप है, और जो लोग हम पर आरोप लगाने वाले लोग हैं वो खुद जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, और वो खुद किसी न किसी तरह से इस मानसिकता से ग्रस्त है। इसलिए सभी को खुद जैसा ही दूसरा लगता है, इसलिए आरोप लगाए जाते हैं। आज मैं सवाल पूछ रहा था, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जिनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार के विधायक राम प्रताप कासड़िया जी, मैंने उनसे पूछा कि मिलों के साथ लेने के बाद में कुछ बातें हुई, उसके ऊपर उन्होंने कोई स्पष्टकरण जवाब नहीं दिया, उल्टा वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैंने कोई मिलों वाले काम नहीं कर दिए। कांग्रेस में आप थे, कांग्रेस में वो थे, ऐसे कौन से काम थे जो उन्होंने कर दिया जिसका जिक्र आज
राम प्रताप कासड़िया जी कर रहे थे लेकिन जवाब नहीं दे पाए, आप तो दोगे। देखो 2008 से 2013 तक गंगा जल जी मील विधायक रहे। 2013 में जब चुनाव लड़ा गंगा जल जी मील ने, तब वो तीसरे नंबर पर रहे और 2018 के अंदर फिर उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा और कैंडिडेट चेंज करने के बाद उन्होंने हनुमान मील को मैदान में उतारा और फिर भी वो 11-12 हज़ार वोटों के अंतर से हारे। तो जो 2 बार चुनाव हारे हैं, तो इसके पीछे कोई न कोई कारण है और उन पर सबसे बड़ा आरोप जो है वो सूरतगढ़ के अंदर जमीनों के कब्जे का लगता है और ये आम कब्जे। जब आप पार्टी में थे तब आपने क्यों नहीं आरोप लगाए ये? देखो पार्टी में थे तब भी हम लोगों ने आरोप खुले में लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर हम लोगों ने पार्टी तक ये बात पहुंचाई है, इस मुद्दे को पहुंचाया है कि सूरतगढ़ के अंदर ये हालात बने हुए हैं और ये हालात ऊपर तक जो पहुंचे हैं, ऊपर तक इस बात को मैसेज गया है तभी जा कर के और उनका टिकट कटा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो आरोप आम आरोप हैं जो हर आदमी लगा रहा है, तो उन आरोपों से तो उनको सुनने ही पड़ेंगे और उनको से वो नहीं भाग सकते। ये बात हो गई अलग तरीके की। विकास के मुद्दे की बात करें, मुख्य समस्या क्या है इस क्षेत्र की? टिब्बा बेल्ट भी है, एक तरफ नाली का एरिया भी है, मिला जुला सा वातावरण है, समस्याएं क्या क्या है? किसानों से लेकर हर प्रकार की समस्या जनता जानना चाहती है और उनका हल। सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी क्योंकि सूरतगढ़ का पूरा क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है, टिब्बा बेल्ट को छोड़ दें तो। और सिंचित क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो सिंचाई पानी की रहती है, जिसको लेकर के आंदोलन भी होते रहते हैं और किसानी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन यहाँ होते रहते हैं। तो किसानी को लेकर के जो भी समस्या हैं, उन समस्याओं का निपटारा हम मिल बैठ के करेंगे। यदि सरकार से कोई बात हुई तो सरकार से भी करेंगे और सरकार से बात करके इन मुद्दों को, जो सिंचित आज पानी को लेकर के है, टेल तक पानी पहुंचने को लेकर के है, पूरा पानी मिले इस बात को लेकर के है, तो उसके लिए राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छे प्रयास इसके तहत किए हैं और सूरतगढ़ के अंदर पक्के खाड़े के लिए 235 करोड़ रुपए दे करके, जिसमें पहले चरण का काम है वो चल रहा है, पूरा होने वाला है। दूसरे और तीसरे चरण के भी खाले पक्के होंगे। तो इस तरह की जो समस्या है उनका निपटारा हो रहा है और आगे और इस तरह की समस्या होगी उनका निपटारा करेंगे। बाकी पीने के पानी को लेकर के भी काफ़ी गांवों के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया एक नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी गांवों के अंदर समस्या हैं, बिजली को लेकर के समस्या हैं, लेकिन ये समस्याएं आगे धीरे धीरे इनका निपटारा होगा और इन समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से होगा। टिब्बा बेल्ट को लेकर के और पीने के पानी की समस्या के साथ साथ सिंचाई पानी को लेकर के, एटा सिंगरासन माइनर को लेकर के काफ़ी बड़े आंदोलन हुए हैं, हम लोग भी उनके साथ रहे हैं। तो कोई न कोई उसका हल निकले, इसका समाधान और प्रयास है वो किया जाएगा। लोकतंत्र में एक चुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रजातंत्र के अंदर वोट का अधिकार, एक पंचायत है, एक गांव है फरीदसर, वहाँ के लोगों ने बायोकाट किया है कि हम चुनाव नहीं करेंगे। पीने का पानी तक नहीं है उस क्षेत्र में। राज्य मंत्री थे आप, कुछ तो प्रयास होने चाहिए थे। देखो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले भी प्रयासरत थे, आज भी प्रयासरत हैं, लेकिन वहाँ सोमासर के अंदर वाटर वर्क्स बना हुआ है जिससे वहाँ पानी जा रहा है। और ठुकराना जो ग्राम पंचायत है वो खुद बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत होने की वजह से वहाँ पीने के पानी की समस्या है और वहाँ पीने के पानी की के साथ साथ मवेशियों को यानी के लिए भी वहाँ समस्या रहती है और उसकी वजह से वहाँ पानी की जो खपत है वो यानी फ्रीजर के अंदर ज़्यादा है। तो उसका समाधान करने के लिए एक्शन से एएन से बातचीत हुई है और हम उनको कैसे न कैसे तरीके से स्थायी समाधान तो हम चुनाव के बाद निकाल पाएंगे, लेकिन एक बार उनका ऐसा हल निकालेंगे जिससे वो वोट डाल सके और उनका वोट डलवाने का काम हम लोग करेंगे। ये बहुत अच्छा सोच है आपकी कि वो लोग वोट डाल सकें, नहीं तो बाकी जनप्रतिनिधि बात को टाल रहे हैं। एक जो मुद्दा बहुत गंभीर है गंगानगर जिले को लेकर, नशा, सीमा लगती है पास में हरियाणा पंजाब की, एक तरफ पाकिस्तान भी है। नशे को लेकर किस प्रकार की क्या एजेंडा, क्या है, क्या सोच है? ये प्रजातंत्र के अंदर मौका मिल गया आपको, जनता जनार्दन है, मौका दे देगी, नशे के ऊपर कैसे रोकथाम कर पाओगे? देखो नशा वास्तव में बहुत बड़ी बुराई है।
आम तौर पर भी। और गंगानगर ज़िले के अंदर जो नशा फैल रहा है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर मेडिकल का नशा है, इसके अलावा और जो नशे हैं, उससे वास्तव में बहुत से परिवार है वो तबाह हो रहे हैं। हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए जो भी प्रभावी कदम होंगे प्रशासन की दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से और किसी दृष्टि से, तो उनका बड़े पैमाने पर प्रयास किया जाएगा। आम लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी। और आज भी मैं जहाँ जहाँ भी पहले जन सुनवाई के अंदर या और जहाँ जहाँ भी जाकर के मैंने अपनी बात रखी है, वहाँ नशे के खिलाफ मैंने ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोला है कि भाई आप लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो आप लोग अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो। यदि उनके व्यवहार में कोई भी तब्दीली आ रही है तो आप पता करो कि इसके व्यवहार में तब्दीली क्यों आई है और पता करके आप लोग उसका इलाज अभी से करो। यदि समय रहते नहीं इलाज कर पाओगे तो वो जो युवा है, जो बच्चे हैं, हमसे बिछड़ जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो ये बहुत बड़ी बुराई है। इसके लिए हम जो भी होगा, अच्छा होगा, संभव होगा, वो करेंगे। एक चीज़ है कि अगर राजस्थान के अंदर जो धारणा चली आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, अब की बार भी अगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी और सूरतगढ़ ने डूंगर राम गेदर को चुन लिया तो क्या कासड़िया जी की तरह बाद में आपका भी यही जवाब होगा कि सरकार में मेरी चलती नहीं है? नहीं, देखो, विधायक सरकार भले किसी के बने, लेकिन विधायक का एक कोटा रहता है। विधायक एक बहुत बड़ा सिंबल है, उसे विधानसभा में बोलने का हक होता है। विधानसभा में बोली हुई बात का जवाब सरकार को, प्रशासन को देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भी सरकार किसी की बने। और वैसे भी राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की बन रही है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो इतनी बेहतरीन है कि आज राजस्थान का हर परिवार किसी न किसी योजना से लाभान्वित है। तो वो वोट कांग्रेस को डालेगा और कांग्रेस की सरकार बड़े पैमाने पर 156 जो मिशन 156 जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की है, वो मिशन 156 हमारा पूरा होगा। भाजपा का एक आरोप भी है, आज मैनिफेस्टो भी उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन किसानों के कर्ज माफी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी के कर्ज माफी को वो बार बार याद करवाते हैं। जब फील्ड में निकलते हैं तो कुछ न कुछ तो सवाल ऐसे आते होंगे, डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे? चुनाव आ गए, 10 दिन भी नहीं बचे चुनाव के। देखो, यदि किसानों की कर्जा माफ़ी के लिए राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी 10 दिन के अंदर अंदर, और 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कर्जा माफ़ किया है। जो सोसाइटी का कर्जा था, जो राज्य सरकार के अंडर में जो बैंक आते हैं उनके जो कर्जे थे वो सारे के सारे माफ़ हुए हैं, 2 लाख तक के माफ़ हुए हैं। तो और लगभग 16,000 करोड़ रुपए या 1600 करोड़ रुपए, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, ये कर्जे है वो माफ़ राजस्थान प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो कर्जे माफ़ी का जो बात है वो ऐसे नहीं की जा सकती। लेकिन जो केंद्रीयकृत बैंक है, केसीसी के जो कर्जे हैं वो अभी बाकी है। तो वो उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कई बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख चुके हैं कि वन टाइम सेटलमेंट करके और आप इन कर्ज़ों को माफ़ी के लिए प्रयास करें। कुछ आप कदम बढ़ाएं, कुछ हम कदम बढ़ाएं, तो वो कर्जा भी माफ़ किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। अब जो कर्जे हैं वो केंद्रीयकृत बैंकों के हैं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको भी फील्ड में निकलना है। मेरा एक सवाल और है, किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में एक देश में नया एजेंडा चल पड़ा हिंदुत्व को लेकर, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब के ऊपर ये देश चलता आ रहा है। एक व्यक्ति खड़ा होता है, संदीप दाइमा, मंच से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री मंच पे होते हैं, गुरुद्वारा और मस्जिद को नासूर बोल दिया जाता है। पार्टी कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन तालियां तो योगी जी ने भी बजाई थी। इस मानसिकता को लेकर क्या सोचते हैं डूंगर राम गेदर? जनता जानना चाहती है। देखो, भारत देश जब आज़ाद हुआ उसी समय इस देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ा। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, मौलाना आज़ाद जी ने और जो नेता थे, उन्होंने ये जो गंगा जमुना तहजीब है और जो आपस में मेल मिलाप है उसको और बढ़ाने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय से लेकर के और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं
वो धीरे धीरे हमेशा जब जब उनको मौका मिलता है मुंह उठाने का प्रयास करती है। और अभी भी इस तरह का राजस्थान के अंदर और चुनाव जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ इस तरह का पोलराइजेशन करने का वो प्रयास करते हैं। तो वही एक नतीजा है। तिजारा के अंदर जो दिया गया बयान है वो सोच समझ करके दिया गया बयान है और जानबूझ करके दिया गया बयान है। और उस बयान के आधार पर वो लोग वोटों को है वो डिवाइड करना चाहते हैं। एक हिस्से का वोट वो लेना चाहते हैं, दूसरे हिस्से के खिलाफ बोलेंगे तो एक हिस्सा वो उनकी तरफ आएगा। लेकिन राजस्थान की जनता पिछले 5 सालों में 10 सालों में पूरी तरह से समझ चुकी है। राजस्थान की जनता को पता है जब जब भी इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम राजस्थान के अंदर हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उन पर तुरंत कार्रवाई करके और सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज राजस्थान की जनता को विकास चाहिए, योजनाएं चाहिए और शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अब जो ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, ऐसे लोग राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए। और इस चुनाव के अंदर भी राजस्थान की जनता ऐसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और उनको नकारने का काम करेगी। काशीराम का चेला कहा जाता है आपको, छोटा केदार भी बोल देते हैं लोग। बीएसपी से जब कांग्रेस में गए, मायावती जी के क्या शब्द थे? फोन किया था, फोन तो आया होगा? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। कोई बातचीत हुई नहीं उस दिन के बाद में? बातचीत ही बंद हो उसके गई। बाद नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उसके बाद। लास्ट, बिल्कुल समय अब ज़्यादा नहीं लूँगा, जनता को क्या संदेश दोगे? एक तरफ 4 बार के विधायक, दूसरी तरफ नए नवेले जिसको बोल देते हैं, शादी भी नहीं हुई, तो जो शब्द लोग आम रूप से यूज़ करते हैं, कुंवारा भी है। एक तरफ इतना अनुभव, एक तरफ थोड़ा कम अनुभव। अनुभव तो है, मंत्री बन रहे। देखो, सूरतगढ़ की जनता ने अब की बार पूरी तरह से मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का। सूरतगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। सूरतगढ़ की जनता जो सूरतगढ़ में पिछले काफ़ी सालों से जो डर का माहौल बनाया गया है उसको ख़त्म करना चाहती है, भेदभाव के माहौल को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए सूरतगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है। बाकी सामने भले ही कोई हो, जिनको बार बार देख चुकी, जिनको परख चुकी, उनको दोबारा जनता नहीं देखना चाहती। इसलिए सूरतगढ़ की जनता अब की बार कांग्रेस को जिता करके भेजेगी। जनता को संदेश क्या कहना चाहोगे? किन मुद्दों से भ्रमित न हो? जनता से यही संदेश है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे वीडियो के माध्यम से, पोस्टों के माध्यम से, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से हर तरह से गुमराह करने का प्रयास है वो किया जाएगा। वो किसी तरह से गुमराह न हो और संयम रखे और संयम रख करके अपने मन से, दिल से पूछ करके वो वोट डाले। व्यक्ति को देख करके वोट डाले, विकास को देख करके वोट डाले, डर से वोट न डाले, और यानी भेदभाव से के पक्ष में वोट न डाले। यही मेरा जनता को संदेश है। विकास होगा, सूरतगढ़ आगे बढ़ेगा, सूरतगढ़ एक आदर्श सूरतगढ़ बनेगा। मेरे साथ थे सूरतगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर राम गेदर।